ये चुनाव अब कैसे होगा, क्या लगता है कि इस बार का चुनाव का स्वरूप कैसा होगा? देखिए, कोरोना संक्रमण की जो भी स्थिति हो, लेकिन एक तय है कि जो चुनाव होंगे वो पुराने तौर तरीके पर चुनाव नहीं हो सकते। बिहार के अंदर हेलीकॉप्टर से नेता लोगों का दौरा होता था, बड़ी बड़ी सभाएं होती थी, तो मुझे वो तो दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ता कि अगले साल 1.5 साल हिंदुस्तान के अंदर कोई हेलीकॉप्टर्स की मीटिंग हो पाएगी, बड़ी बड़ी रैलीज हो पाएगी। और इसे डोर टू डोर कैंपेन और डिजिटल कैंपेन, यानी ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मोबाइल का इस्तेमाल, टीवी का इस्तेमाल। बिहार के अंदर घर घर टीवी पहुंच चुका है। तो यहाँ पर 18 से 20 घंटे गांव के अंदर में बिजली है, तो इसमें टीवी का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होगा, मोबाइल का इस्तेमाल होगा, ऑडियो कॉन्फ्रेंस। हम लोग एक एक दिन में 1,000 लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से 2-2 घंटे बातचीत करती ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जूम, इस तरह के और जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो यानी अगला चुनाव जब भी होगा वो डिजिटल चुनाव होगा, डिजिटल कैंपेन होगा। पुराने तौर तरीके एकदम बदल जाएंगे, नए तरीके का चुनाव होगा। तो आपको नहीं लगता है कि कोरोना पोस्ट जो भी चुनाव होंगे वो भी याद रखे जाएंगे कि कैसे लोग हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं कर पाए, सब कुछ रहते हुए भी आधुनिक तकनीक के ज़रिए ही लोगों तक पहुंचेंगे? तो रैलियां जब नहीं होंगी तो कितना मिस करेंगे? इस वही का देखिए, हम लोग को तो 20-25 साल हो गया कि हेलीकॉप्टर के द्वारा जाना, बड़ी बड़ी सभाएं करना, तो ज़रूर वो तो हम लोग उसको तो मिस करेंगे। उसकी याद हमेशा बनी रहेगी कि अगर कोरोना नहीं होता तो हेलीकॉप्टर से जाते, बड़ी बड़ी सभाएं करते, लोगों से मिलते। लेकिन पूरी दुनिया बदल गई है और एक नई दुनिया पोस्ट कोरोना जो है, और इस नई दुनिया का नए तरीके का चुनाव होगा। आगे आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि लोगों को मतदान केंद्र पर जाकर वोटिंग करने की जरूरत है, घर बैठे भी वो और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग कर सकें। ये नए नए तरीके ईजाद होंगे, नई नई चीज़ें आएंगी। लेकिन तय है कि अगला चुनाव जब भी होगा वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके ही चुनाव होगा। ये जो सोशल मीडिया है, इस पे बहुत सारा फेक समाचार भी चलता है, लोग कुछ कुछ अनाप शनाप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं, तो इनसे कैसे निपटेंगे? नहीं, देखिए, बहुत बड़ी चुनौती है ये, और मुझे पता नहीं कैसे इसे निपटा जाएगा, क्योंकि इतनी गालियाँ, इतनी अभद्रता, इतनी, यानी सोशल मीडिया का जितने बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है, ये तो उनके जो आविष्कारक हैं, फेसबुक, ट्विटर, जिन लोगों ने उसका आविष्कार किया, जिनको आज जो लोग चला रहे हैं, ये उनका दायित्व बनता है कि इस तरह की फेक न्यूज़ और इस तरह की चीज़ों को और कैसे रोका जाए। यानी जिसको जो मन में आता है वो लिख देता है। हम लोग भी कई बार देखते हैं ऐसी ऐसी गालियाँ लिखी रहती हैं, अगर सामान्य तरीके से कोई व्यक्ति अगर उस भाषा का प्रयोग करे तो जेल जा सकता है। इसलिए ये जो सोशल मीडिया है, इसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। इस पर अंकुश लगाने के लिए चाहेंगे कि सरकार जो है इस पर सख्त रवैया देखिए, अपनाए, केंद्र जो की कानून सरकार है उसका भी पालन भी ठीक से करे। केंद्र सरकार भी प्रयास कर रही है, और केंद्र सरकार ने भी निर्देश दिया है सारे सोशल मीडिया के लोगों को कि भी इसको रोका जाए। लेकिन जातीय तनाव, सांप्रदायिक तनाव, विद्वेष, फेक न्यूज़, और लोग उस पर भरोसा करने लग जाते हैं। माने ये, तो इसलिए आगे आने वाले दिनों में फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ी चुनौती है, और जिसका मुकाबला सभी लोगों को मिलकर करना होगा। अभी माननीय डिप्टी सीएम जो हैं आदरणीय सुशील मोदी जी, वो तरह तरह का बयान दे रहे हैं। यहाँ लोग मर रहे हैं भूख से, एक्सीडेंट से, दुर्घटना से, और वो जो है कह रहे हैं कि भैया इलेक्शन जो है डिजिटल होगा। इलेक्शन की चिंता, डिजिटल मतलब इलेक्शन कमीशन को नहीं पता कि डिजिटल होगा कि नहीं होगा चुनाव, लेकिन सुशील मोदी जी को पूरा पता है कि डिजिटल होगा। ये डाइवर्ट करना चाहते हैं इशू। अभी लोगों की सेवा में लगना चाहिए, तो इनको डिजिटल चुनाव नहीं याद आ रहा है। मोबाइल का नेटवर्क तो काम करता नहीं है, कॉल ड्रॉप की समस्या रहती है, इन्हीं के मंत्री जाके बोले ना भाई